ज़ारा कुछ दिनों से अपने पापा के साथ चुपके से बातें कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये मदर्स डे के बारे में डिस्कशन हो रही है। और जिस दिन मदर्स डे आया उस दिन मैं सरप्राइज़ होगी सब देख के कि ज़ारा ने मेरे लिए गिफ्ट बाय किया। उसके अलावा उसने स्कूल में कुछ कार्ड्स बनाए। मेरे साथ ही ये शॉपिंग के लिए गई थी और मेरे हस्बैंड भी गए थे, हम सब साथ में गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये सेपरेट होके ये सब कुछ लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये ज़ारा ने स्कूल में मेरे लिए ड्राइंग बनाई, मेरी पिक्चर बनाई, उसके अलावा लव हार्ट बनाया। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और इतनी खुशी हुई कि मेरी बेटी ने इतना कुछ मेरे लिए किया। और ज़ारा जब मुझे ये दे रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि मामा आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा, आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई। इसके अलावा वो मेरे लिए एक जॉब के लिए जो मैं पहनती हूँ जर्सी, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो ये लेके आई और सब चीज़ें मुझे वो दिखा रही थी और खुश हो रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने ये सब कुछ मेरे लिए किया। और वो मुझे आज कह भी रही थी कि मामा मैं आपको आज सरप्राइज़ दूंगी। उसके बाद उसने कहा कि मामा आज का डे आपका है, तो आप जैसे कहेंगी जो कहेंगी वही होगा, अब आपको और क्या गिफ्ट चाहिए। तो हम केक लेके आते हैं, तो पहले केक कट करेंगे। तो मैंने कहा कि केक कट नहीं मुझे करना, आपने मुझे ये विश कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं खाना खाने। तो मुझे ना मेरा जो फेवरेट फूड है वो मुझे खाना है, तो इसलिए फिर हम सब यहाँ पे आए थे जायका रेस्टोरेंट। यहाँ पे मुझे इनकी लाहौरी फ़िश बहुत पसंद है और इसके साथ कबाब कढ़ाई। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और ज़ारा ने और मैंने हम दोनों ने मिलके ऑर्डर दिया, क्योंकि हस्बैंड मेरे गाड़ी पार्क कर रहे थे और यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब हम ग्रोसरी करने के लिए शॉपिंग करने के लिए जाएं तो ज़ारा अपने लिए कुछ ना लें। तो आज भी ज़ारा ने अपने लिए नेल्स लिए थे और वो इनको लगाने में मसरूफ़ थी। उतनी देर में मैंने ऑर्डर दे दिया है, जबकि मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करके आएंगे तो हम उतनी देर में खाना आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर दे चुकी थी। स्टार्टिंग में मैंने फ़िश मंगवाई थी और बाकी का खाना उसके बाद आएगा। मैं जब ऑर्डर दे रही थी तो ज़ारा कह रही थी कि मामा मुझे नान और चटनी मैंने खानी है, तो आप मुझे वो मंगवा के देना। तो नान और चटनी मैंने कबाब कढ़ाई के साथ नान ऑर्डर किए थे और इसके साथ सैलड और रायता मैंने कहा था। तकरीबन 10 मिनट में फ़िश आ गई थी और उसके 5 मिनट के बाद बाकी का खाना आ गया था। मेलबर्न में काफ़ी सर्दी स्टार्ट हो गई है और गर्मियों का मौसम ख़त्म हो गया और सर्दी भी इतनी ज़्यादा है कि हवा भी है और साथ में हल्की हल्की फोग भी है। और जब सुबह के टाइम उठो तो वैसे ही गाड़ियों के ऊपर आइस आई हुई होती है, तो काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह सर्दी बढ़ जाती है। लेकिन 10-11 बजे के करीब जाके थोड़ी सी धूप आती है तो उसमें काफ़ी अच्छा फील होता है और वेदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन धूप भी ज़्यादा देर नहीं रहती है, थोड़ा टाइम ही रहती है, उसके बाद फिर बादल आ जाते हैं और सर्दी बढ़ जाती है। तो खाना हमारा आ चुका था और ये फ़िश इतनी मज़े की है और इसके ऊपर जो इन्होंने सॉस मायोनीज़ वाली ऐड की हुई है वो बहुत टेस्टी है। और ज़ारा को मैंने कहा था कि ज़ारा ये आप क्या कर रही हैं, मामा आप मेरी पिक्चर बनाएं, मेरे नेल्स देखे कैसे लग रहे हैं। और मैं ज़ारा को कह रही थी ज़ारा अगर आज तो मदर्स डे है, तो आज तो मामा का डे है, तो आपने नेल्स लगाए हैं। तो वो आगे से मुझे कहती है मामा मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो मैंने आपके लिए ही लगाए हैं। तो मैं उसके जवाब पे हंस रही थी कि देखिए उसको कैसे पता है कि मुझे कैसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और हस्बैंड मेरी गाड़ी पार्क करके आ चुके थे और जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िश के साथ ही हमारा खाना आ गया था और गरम गरम था, बहुत मज़े का था। हमने खाना बहुत इन्जॉय किया।
फिर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर्दी में मेलबर्न में कॉफ़ी पीना, और मैं यहाँ से खाना फिनिश करने के बाद ही कॉफ़ी लूँगी और उसके बाद हम हल्की हल्की वॉक करेंगे और घर पहुंच जाएंगे। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, लेकिन सिटी में काफ़ी रौनक थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे 4 या 5 बजे का टाइम है, और सर्दियां हैं, सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और क्या कहते हैं, सूरज जल्दी ग़ुरूब हो जाता है, और सुबह में फिर से उठ के सब ने बैक टू वर्क होना है। और यहाँ पे ये सारा फूड कोर्ट ही है ये कॉटन में, और यहाँ पे सारे फूड रेस्टोरेंट हैं, तो इसलिए ये काफ़ी बिजी होता है। पार्किंग मेरे हस्बैंड को काफ़ी दूर मिली थी, तो तकरीबन हमें 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक करके पार्किंग तक जाना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे फूड कोर्ट होते हैं वहाँ पे पार्किंग इजीली नहीं मिलती है। यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब ने अपने मदर्स को कैसे विश किया और उनके लिए क्या स्पेशल आपने किया। मदर्स डे बहुत अच्छा गुजरा। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबका मदर्स डे कैसा गुजरा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।